क्या होता है। तो थर्मोपाइल देखिए संसूचक जो होता है, इसकी सहायता से हम प्रकाश की तीव्रता जो है, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, उसका निर्धारण हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम दो अलग अलग धातुएं लेते हैं, भिन्न भिन्न धातुएं लेते हैं। जैसे धातुओं के रूप में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक तो Ag लेते हैं और दूसरी जो धातु है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, Bi लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मोपाइल संसूचक द्वारा प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न धातुएं जैसे Ag और Bi की छड़ को, इनकी छड़ लेते हैं, इनकी क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं। और इन छड़ को, ये छड़ ली हमने और इनकी जो छड़ है, इनकी जो ये छड़ है, इनको कैसे क्रम में लगाते हैं, एकांतर क्रम में। इनको एकांतर क्रम में जोड़कर गैल्वेनोमीटर से संयुक्त कर देते हैं। एकांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसके पश्चात इसको हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। छड़ों का जो एक भाग होता है, इसको हम या तो काजल से, छड़ों के दो भाग होते हैं, एक भाग को किससे, काजल से या प्लेटिनम ब्लैक से, काजल से या प्लेटिनम ब्लैक से क्या कर देते हैं, लेपित कर देते हैं, काला कर देते हैं। अब ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों का जो काला भाग है, इन पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है। प्रकाश का आपतन कराने के कारण इसमें क्या होता है, इसके काले भाग और शेष भाग का जो ताप है, उसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, सर्किट जो है उसमें विद्युत धारा यहाँ पे बहने लगती है और जिसमें जो गैल्वेनोमीटर है, उसकी सहायता से जो पाठ्यांक होता है उसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और ये जो पाठ्यांक का मान आता है वो किसके इक्वल आता है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके क्या हमें प्राप्त होता है, इक्वल प्राप्त होता है। तो ये था आपका कौन सा संसूचक, थर्मोपाइल डिटेक्टर। ये था आपका थर्मोपाइल डिटेक्टर या थर्मोपाइल संसूचक। तो इसके बारे में हमने जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि थर्मोपाइल जो संसूचक होता है, इसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें Ag और Bi छड़ जो होती हैं, उनको एकांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ते हैं। छड़ों का जो एक भाग होता है उसको या तो काजल से या प्लेटिनम से क्या कर दिया जाता है, काला कर दिया जाता है। और अब क्या करते हैं, ये छड़ होती हैं, इनके काला जो भाग होता है इस पर वे किरणों को उद्घोषित करवाते हैं और आपतित करवाते हैं। इससे काला जो भाग होता है और शेष जो भाग होता है, उनके ताप में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर जो है उसकी सहायता से हम पाठ्यांक क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और ये जो पाठ्यांक का मान होगा वो किसके इक्वल प्राप्त होगा, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके क्या हमें प्राप्त होता है, इक्वल हमें प्राप्त होता है। तो देखिएगा इसको, फर्स्ट है आपका कौन सा संसूचक,
थर्मोपाइल संसूचक। तो इसमें देखिए आप, थर्मोपाइल द्वारा ये ध्यान रखना आपको, किसका निर्धारण किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? Bi और Ag जो होती हैं उनकी धातुओं का उपयोग किया जाता है। इनकी छड़ ली जाती है और इन छड़ों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसकी सहायता से जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर से। इसके बाद आपको मैंने बताया कि छड़ों का एक जो भाग होता है इसको किससे लेपित कर दिया जाता है? काजल या प्लेटिनम ब्लैक से क्या कर दिया जाता है? काला कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं? काला जो भाग होता है उस पर प्रकाश का उद्भासित अर्थात प्रकाश को आपतित करवाया जाता है, जिसके कारण काला जो भाग है और शेष भाग जो है इनके ताप में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उस सर्किट में क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। और धारा का जो मापन है उसको करने के लिए इस सर्किट में क्या लगा रहता है? गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से धारा का मापन कर लिया जाता है। और ये जो पाठ्यांक हमें प्राप्त होता है ये प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है? बराबर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो मेथड था ये कौन सा मेथड है? थर्मोपाइल संसूचक। इसको इंग्लिश में आप इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो, थर्मोपाइल डिडक्टर। और इसमें रिटर्न करोगे आप थर्मोपाइल डिडक्टर। थर्मोपाइल डिडक्टर। और इसमें किस प्रकार से रिटर्न करोगे? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाई थर्मोपाइल। इन दिस द रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स सच एज Bi एंड Ag। इसमें जो मेटल्स उपयोग करेंगी वो Bi एंड Ag करेंगी। आर कनेक्टेड इन एन अल्टरनेटिव ऑर्डर ऑफ गैल्वेनोमीटर। इनका संबंध गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। ए पोर्शन ऑफ ए रोड्स आर डार्क विद मर्करी एंड प्लेटिनम। काजल या प्लेटिनम ब्लैक से इनको क्या कर दिया जाता है? काला कर दिया जाता है। व्हेन द ब्लैक पार्ट ऑफ दीज रोड्स आर डार्कनेड विद mascara of platinum black. When the black part of this rod is exposed to light, there is difference in the temperature of black part and remaining part. अब ये जो छड़ थी इनका ब्लैक पार्ट जो था और रिमेनिंग जो पार्ट था इनके टेम्परेचर में क्या आता है? अंतर आता है। एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रॉनिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दी सर्किट। और सर्किट जो है उसमें विद्युत धारा क्या होने लगती है? प्रभावित होने लगती है। और विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा कर लिया जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा कर लिया जाता है। दिस रीडिंग इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और ये जो पाठ्यांक का मान आया है ये किसके इक्वल होगा? ये प्रकाश की तीव्रता के क्या हमें प्राप्त होगा? इक्वल यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए अब थर्मोपाइल जो संसूचक है इसको हम निम्न प्रकार भी समझ सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। मैंने आपको इसमें बताया कि थर्मोपाइल संसूचक द्वारा प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। इसमें कौन कौन सी धातुएं ली जाती हैं? Bi और Ag ली जाती हैं। इनको कौन से क्रम में लगाते हैं? एकांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम धातुएं लेते हैं। जैसे धातु ली हमने इस प्रकार से एक धातु, इसी प्रकार से धातुएं हम यहाँ पे लेते हैं और इनको कौन से क्रम में ऐड करते हैं?
एकांतर क्रम में। अब देखिए इसका जो मैंने आपको बताया, इसका एक जो भाग होता है इसको क्या कर दिया जाता है, एक जो भाग होता है इसको काजल या प्लेटिनम ब्लैक से क्या कर दिया जाता है, काला कर दिया जाता है। मान लेते हैं इसके इस भाग को क्या कर दिया गया, यहाँ से काजल या प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कर दिया गया, काला कर दिया गया। इसी प्रकार इसके इस भाग को भी क्या कर दिया गया, यहाँ पे काजल या प्लेटिनम जो ब्लैक है उससे क्या कर दिया जाता है, इसको यहाँ पे काला कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसको भी यहाँ पे काजल या प्लेटिनम जो ब्लैक है उससे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे काला कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो धातुएं ली, इनको एकांतर क्रम में व्यवस्थित किया, और एकांतर क्रम में हम इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। एकांतर क्रम हो गया इनका। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एकांतर क्रम में इनको व्यवस्थित किया। एकांतर क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात एक भाग को काजल या प्लेटिनम से काला कर दिया। अब इसके पश्चात इसमें क्या करते हैं, इनको हम एक गैल्वेनोमीटर से संयुक्त कर देते हैं। इनको हम किसकी सहायता से संयुक्त कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से इनको क्या कर देते हैं, संयुक्त कर देते हैं। एक गैल्वेनोमीटर हो गया इस प्रकार से। गैल्वेनोमीटर से हमने इनको क्या किया, संयुक्त कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे इस पर क्या करते हैं, जो ये धातुएं थी इनका जो ब्लैक या काजल या प्लेटिनम ब्लैक से इनको लेपित किया था, इन पर विकिरणों का आपतन करवाते हैं। इनका क्या, इन पर क्या करवाते हैं हम, विकिरणों का क्या करवाते हैं, आपतन करवाते हैं। ये क्या है यहाँ पे, विकिरण। विकिरणों का इन पर क्या करवाते हैं, आपतन करवाते हैं। विकिरणों का आपतन करवाने के कारण क्या होता है, ये जो काला भाग है, ये वाला भाग, काला जो ये भाग है, और शेष भाग, ये वाला जो भाग है, शेष भाग, इन दोनों के तापमान में क्या आ जाता है, यहाँ से अंतर आ जाता है। और परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो ये सर्किट है, इस सर्किट में क्या बहने लगती है, इस सर्किट में यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये जो धारा है इसका मापन करने के लिए इस सर्किट में क्या लगा हुआ रहता है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम पाठ्यांक का क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। और ये जो पाठ्यांक प्राप्त होगा प्रकाश की तीव्रता के, क्या होगा, हमें इस पाठ्यांक का जो मान हमें प्राप्त होगा वो किसके इक्वल हमें यहाँ से प्राप्त होगा, प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसके इक्वल हमें यहाँ से पाठ्यांक का मान प्राप्त होगा। तो ये थी आपकी थर्मोपाइल संसूचक। तो इस डायग्राम के नीचे आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, थर्मोपाइल थर्मोपाइल संसूचक। थर्मोपाइल जो संसूचक होता है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, थर्मोपाइल डिटेक्टर।
इस डायग्राम के नीचे आपको मेंशन करना है थर्मोपाइल संसूचक, कोष्टक में रिटर्न करोगे थर्मोपाइल डिडक्टर। तो ये फर्स्ट संसूचक था आपका। इसके बाद सेकंड जो संसूचक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रासायनिक एक्टिनोमीटर, केमिकल एक्टिनोमीटर। तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इस डायग्राम को आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हो, वही है ये डायग्राम। इस डायग्राम के नीचे भी आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, थर्मोपाइल डिडक्टर। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, थर्मोपाइल संसूचक के नाम से इसको हम जानते हैं। नंबर 2 हम यदि यहाँ पे बात करें तो दूसरा संसूचक जो है वो कौन सा आता है, रासायनिक एक्टिनोमीटर। रासायनिक जो एक्टिनोमीटर होता है वो क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर 2 संसूचक जो आता है वो कौन सा है, रासायनिक एक्टिनोमीटर। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, केमिकल एक्टिनोमीटर। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि रासायनिक एक्टिनोमीटर जो संसूचक होता है इसमें कैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश सुग्राही पदार्थों का। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि रासायनिक एक्टिनोमीटर मेथड में मुख्यतया प्रकाश सुग्राही पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके रूप में 2 प्रकार के संवेदक होते हैं। प्रकाश सुग्राही जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें मुख्यतया कितने प्रकार के संवेदक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के संवेदक पाए जाते हैं। एक होता है परमाणविक संवेदक और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आणविक संवेदक। तो आपको ये ध्यान रखना है, रासायनिक एक्टिनोमीटर जो मेथड होता है इसमें हम परमाणविक संवेदक के रूप में Zn, Cd और Hg का उपयोग करते हैं। परमाणविक संवेदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम यहाँ पे, Zn, Cd, Hg। और आणविक जो संवेदक होता है उसके रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, बेंजोफिनोन और SO2 का यहाँ पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जो पदार्थ हमने लिया है परमाणविक संवेदक लेंगे या क्या लेंगे, आणविक। परमाणविक के रूप में Zn, Cd और Hg लेंगे, आणविक के रूप में बेंजोफिनोन और SO2 लेंगे। अब आगे क्या करते हैं, इसमें जो पदार्थ होते हैं इनका विलयन बनाते हैं और इस विलयन में एक निश्चित समय में क्या करते हैं, प्रकाश को इनमें से गुजारा जाता है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जब ये जो पदार्थ हैं इनमें प्रकाश जो है वो गुजरने से पहले और प्रकाश गुजरने के पश्चात पदार्थ की मात्रा, विलयन में जो पदार्थ की मात्रा है उसका जो निर्धारण है, विलयन में पदार्थ की जो मात्रा है उसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा हम करते हैं, भौतिक विधियां होती हैं, कुछ भौतिक विधियां होती हैं। और उन विधियों के रूप में हम किस किस का उपयोग करते हैं, जैसे अनुमापन हुआ, चालकता हुआ आदि का यहाँ पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ से विलयन में पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कुछ भौतिक विधियाँ हम यहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। और वो भौतिक विधियाँ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, भौतिक विधियों के रूप में हम यहाँ पे मुख्यतया
अनुमापन, चालकता आदि का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही इन पर प्रकाश की विकिरणों गुजारते हैं तो यहाँ से जो पदार्थ था वो अपघटित हो जाता है, और अपघटित मात्रा जो है उसकी सहायता से ही हम प्रकाश की तीव्रता का क्या कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं। ये जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ को ही, ये जो सुग्राही पदार्थ होता है, इस पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक एक्टिनोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए नंबर 2 हमने आपको बताया कि रासायनिक एक्टिनोमीटर जो थर्मोपाइल होता है, इसमें मुख्यतया ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं। अब इन पदार्थों के रूप में सामान्यतया हम 2 प्रकार के संवेदक उपयोग में लेते हैं, एक परमाणविक संवेदक और दूसरा आणविक संवेदक। परमाणविक संवेदक के रूप में हम यहाँ पे Zn, Hg और Cd का उपयोग करते हैं, जबकि आणविक संवेदक के रूप में बेंजोफिनोन और SO2 का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे जो पदार्थ का विलयन होता है उसमें निश्चित समय के लिए प्रकाश को हम गुजारते हैं। इसके पश्चात इसमें क्या प्रयोग करते हैं, प्रकाश के गुजरने से पूर्व और बाद में पदार्थ की मात्रा का जो निर्धारण है उसका मापन करने के लिए इसमें भौतिक विधियाँ होती हैं, जैसे अनुमापन हुआ, चालकता हुआ, इनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। और जैसे ही इन पर प्रकाश विकिरणों का आपतन करवाते हैं तो ये प्रकाश सुग्राही कारक जो पदार्थ होते हैं उनकी कुछ मात्रा क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती हैं, जिसकी सहायता से हम प्रकाश की जो तीव्रता है उसका क्या कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं। और ये जो सुग्राही पदार्थ होते हैं, इन सुग्राही पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक एक्टिनोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये नॉर्मल परिचय था रासायनिक एक्टिनोमीटर का। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें रासायनिक एक्टिनोमीटर जो है इसकी क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसको हम विद डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और कल की क्लास में ही प्रकाश विद्युत जो सेल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए, इसमें भौतिक विधि मैंने आपको बताया किस किस का उपयोग किया जाता है, अनुमापन हुआ, चालकता हुआ आदि का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और पदार्थ की जो अपघटित मात्रा है वो प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की जो अपघटित मात्रा है उसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता का क्या कर लिया जाता है, मापन कर लिया जाता है। और ये प्रकाश संवेदी पदार्थ अर्थात सुग्राही पदार्थ जो होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, रासायनिक एक्टिनोमीटर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो। हेडिंग डालना है आपको इसमें केमिकल एक्टिनोमीटर। हेडिंग क्या डालना है आपको इसमें, केमिकल एक्टिनोमीटर। हेडिंग डालना है आपको इसमें केमिकल एक्टिनोमीटर, और इसके पश्चात यहाँ से इसमें रिटर्न कर देना है। इन दिस मेथड ए मटेरियल इज सेलेक्टेड विच इज सेंसिटिव टू लाइट। लाइट स्कैनर इज कॉमनली यूज टू ए एटॉमिक स्कैनर Zn Cd H3। अर्थात परमाणविक संवेदक के रूप में हम Zn, Hg और Cd का उपयोग करते हैं। while benzophenone and SO2 are used as molecular sensor। आणविक जो संवेदक है उसके रूप में हम बेंजोफिनोन और SO2 का उपयोग करते हैं। लाइट इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द सबस्टेंस ऑफ ए सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय पर हम सॉल्यूशन में
लाइट प्रवाहित करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द लाइट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंट इन द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय एनी फिजिकल मेथड। प्रकाश संचरण से पूर्व और बाद में हम सॉल्यूशन जो होता है उसमें इंटेंसिटी का निर्धारण करने के लिए फिजिकल मेथड हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। और फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? टाइट्रेशन हुआ, कंडक्टिविटी हुआ, etc. The intensity of light is measured by the amount of the aqueous substance. The sensitive substance is called chemical actinometer. और ये प्रकाश सुग्राही कारक जो पदार्थ होता है या संवेदी पदार्थ जो होता है इसको ही हम किस नाम से जानते हैं? रासायनिक एक्टिनोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम जो होगा उसकी क्रियाविधि क्या होगी, किस प्रकार से होगी और प्रकाश विद्युत सेल क्या होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो इनको आप किस प्रकार से रिटर्न करोगे एक बार आप देख लीजिएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था थर्मोपाइल संसूचक होता क्या है इसके बारे में। तो यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे थर्मोपाइल संसूचक। ये पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है फर्स्टली। देन नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से रिटर्न करेंगे इसको यहाँ तक। नेक्स्ट दोनों को आपको ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, इस डायग्राम को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर ये डायग्राम आपने यहाँ पे बना लिया है तो ये डायग्राम दूसरा जो डायग्राम है इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने यहाँ से इस डायग्राम को नहीं बनाया है तो यहाँ से आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक डायग्राम बनाना है। तो ये तो पहला संसूचक हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस पेज को रिटर्न करेंगे। देन नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट करेंगे, या तो आप ये डायग्राम बनाएंगे या ये डायग्राम आप इसमें बना देंगे। इन दोनों में से आपको एक डायग्राम बनाना है। नंबर 2 आपको डालना है रासायनिक एक्टिनोमीटर, केमिकल एक्टिनोमीटर। ये पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये पेज आपको रिटर्न करना है। इस सुग्राही पदार्थ को रासायनिक एक्टिनोमीटर कहा जाता है। इसके नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे केमिकल एक्टिनोमीटर और नीचे तक इसको रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में आपको यहाँ तक रिटर्न करना है कॉल्ड ए केमिकल एक्टिनोमीटर। तो यहाँ तक आप इसको रिटर्न कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। सभी को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।